नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अमूल के आइसक्रीम में कनखजुरा, जी हां कनखजुरा। लेकिन अभी तक इस मामले में न तो एफआईआर हुई है, न फसाई ने अमूल के खिलाफ कोई एक्शन लिया है और न ही नोएडा के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कोई कार्रवाई की। चलिए जरा इस मामले को समझिए और इस गर्मी में आइसक्रीम पर टूटने वाले बच्चों को भी दिखाइए। तो अगर आप भी आइसक्रीम के शौकीन हैं तो जरा सचेत हो जाइए। डिब्बा खोलने के बाद उसको खोद खोद के देख लीजिए कि उसमें मरा हुआ कनखजुरा तो नहीं जमा दिया है कंपनी ने टेस्ट बढ़ाने के लिए। ज्योति करकी नाम की एक पत्रकार ने ट्विटर पर एक वीडियो डालकर हर आइसक्रीम प्रेमी को स्तब्ध कर दिया है। और आइसक्रीम भी किसी मामूली कंपनी का आइसक्रीम नहीं, भारत की सबसे बड़ी मिल्क प्रोडक्ट कंपनी अमूल का। पहले एक वीडियो देखिए, इसके साथ की कमेंट्री को सुनिए और फिर बताएंगे पूरा वाकया। ओह माय गॉड, ये मैंने बच्चों के लिए मैंगो शेक बनाने के लिए ब्लिंकिट से अभी थोड़ी देर पहले ये अमूल का आइसक्रीम मंगाया है। ये अब भी मंगाया है मैंने, ये पूरा बॉक्स ये इस पे ये कनखजूरा मिला है मुझे। ये पूरा जमा पड़ा हुआ है इस पे आइसक्रीम पे। ये सील अभी ये डब्बा ये है अमूल का। ये है अमूल की लापरवाही। शुक्र है ये बॉक्स मैंने खोला, अगर बच्चे अपने मन से इस बॉक्स को खोल के खा लेते तो बच्चों के साथ बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। ये कुछ पता नहीं क्या है, कनखजूरा जैसा ही दिख रहा है। ये पूरा जमा पड़ा हुआ है आइसक्रीम से। ये है अमूल का आइसक्रीम, ये कनखजूरा इसमें निकला है। ये मैंने ब्लैंकेट से अभी सामान मंगाया था मैंगो शेक बनाने के लिए। ये आइसक्रीम मंगाई थी, ये ब्लैंकेट से सामान मंगाया था मैंने अभी, और इसमें निकला है ये अमूल के ढक्कन पे चिपका हुआ मिला है ये। दरअसल नोएडा की रहने वाली दीपा देवी ने 15 जून को अपने बच्चों के लिए ब्लिंकिट से ऑनलाइन आइसक्रीम ऑर्डर की थी। आपने सुना वीडियो में, वनीला फ्लेवर की अमूल आइसक्रीम। अमूल कंपनी की वनीला मैजिक फ्लेवर आइसक्रीम के लिए दीपा ने पूरे 195 रुपए ब्लिंकिट को चुकाए। ब्लिंकिट ने समय पर आइसक्रीम की डिलीवरी भी दे दी। जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा होगा कि दीपा देवी ने मैंगो शेक की पूरी तैयारी कर रखी थी और आइसक्रीम का इंतजार कर रही थी। लेकिन ऑर्डर आने के बाद जब उन्होंने डिब्बे को खोल कर देखा तो हिल गई, सिहर उठी। आइसक्रीम के डिब्बे में कनखजुरा भी जमा हुआ था, मरा हुआ कनखजुरा। दीपा देवी ने फौरन ब्लिंकिट से इसकी शिकायत की। ब्लिंकिट को भी समझ में आ गया कि अगर पैसे वापस नहीं किए तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा, इसलिए उसने फौरन पैसे वापस किए और कस्टमर से कहा कि अमूल कंपनी को इसकी सूचना हमने दे दी है। बाद में ब्लिंकिट ने कस्टमर को बताया कि अमूल के मैनेजर आपसे संपर्क करेंगे। लेकिन इसके पहले कि अमूल वाले कस्टमर से संपर्क कर पाते, सोशल मीडिया पर अमूल वनीला मैजिक आइसक्रीम में कनखजुरा मिलने का वीडियो चारों तरफ फैल चुका था। अमूल ने कुछ ज्यादा ही मैजिक कर दिया था लगता है। जब तक अमूल कंपनी महिला से संपर्क करती तब तक उसकी भद्द पिट चुकी थी। 2 दिन बाद कंपनी ग्राहक से कहती है कि आप आइसक्रीम का वो जो बक्सा है, जो बॉक्स है, वो हमको दे दीजिए जिसमें कनखजुरा निकला था, हम इसकी जांच करना चाहते हैं। लेकिन जांच क्या करेंगे कि आइसक्रीम में कनखजुरा पहुंचा कैसे? इसमें जांच क्या करनी है? जांच तो बाजार में पहुंचने से पहले होनी चाहिए थी। अमूल जैसी कंपनी अपने डिब्बे में कीड़ा मकोड़ा डालकर कुछ भी बेच रही है और कोई फर्क नहीं पड़ता। अमूल ने जो बयान दिया है वो बेहद रस्मी है। उसे मामले की गंभीरता का न तो अंदाजा है और न ही अफसोस। अमूल ने इस मामले में जारी बयान में कहा कि 15 जून को दोपहर करीब 2:30 बजे नोएडा की दीपा देवी ने अमूल आइसक्रीम के इस मामले के बारे में सोशल मीडिया पर बताया। इसके बाद अमूल ने तुरंत सोशल मीडिया पर शिकायत का जवाब दिया। हमें दोपहर 3:43 पर ग्राहक का कॉन्टैक्ट नंबर मिला। अमूल ने आगे कहा कि नंबर मिलने के बाद उनकी टीम लगातार ग्राहक से संपर्क करने की कोशिश करती रही और उसी दिन यानी 15 जून की रात 9:30 बजे के बाद मिलने की इजाजत मिली। ग्राहक के साथ हमारी बैठक के दौरान हमने ग्राहक से जांच के लिए वो आइसक्रीम बॉक्स मांगा। अमूल ने स्वीकार किया, जबकि कायदे से पुलिस को बताना चाहिए था, लेकिन ग्राहक ने इसे देने से मना कर दिया।
अमूल ने कहा कि जब तक ग्राहक से शिकायत वाला बॉक्स वापस नहीं लिया जाता तब तक हमारे लिए मामले की जांच करना और उस मुद्दे पर टिप्पणी करना मुश्किल होगा। यह कितना शर्मनाक है कि अमूल जैसी कंपनी कह रही है कि आइसक्रीम के डिब्बे में कनखजुरा निकला है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डिब्बा दीजिए तभी हम कुछ कहेंगे, और डिब्बा देने का मतलब है सबूत को अमूल कंपनी के हवाले कर देना, जबकि यह पुलिस का मामला है, यह फसाई का मामला है, यह खाद्य सुरक्षा का मामला है। अमूल पूरी बेशर्मी से कहता है कि बातचीत के दौरान ग्राहक को अमूल के अत्याधुनिक ISO सर्टिफाइड प्लांट्स के बारे में जानकारी दी गई, जो ऑटोमेटिक है और ग्राहकों को कोई भी प्रोडक्ट पेश करने से पहले कई क्वालिटी चेक से गुजरते हैं। अमूल ने ग्राहक को अपनाई जा रही क्वालिटी प्रोसेस के बारे में आश्वस्त करने के लिए अपने प्लांट का दौरा करने को भी इनवाइट किया, लेकिन दीपा देवी तक पहुंचे आइसक्रीम के डिब्बे में कनखजुरे का पहुंच जाना क्या इस बात का सबूत नहीं है कि अमूल झूठ बोल रहा है? और सच्चाई यह है कि क्वालिटी चेक की बात सरासर बकवास है। कौन इस पर भरोसा करेगा? लेकिन जो हैरानी की बात है वो ये कि इतना बड़ा मामला हो जाने के बाद भी अमूल कंपनी पर अभी तक FIR तक नहीं हुई है। यह सीधे सीधे उपभोक्ता के जिंदगी से खिलवाड़ करने का मामला है, क्योंकि अगर आइसक्रीम के बॉक्स में कनखजुरा पहुंच सकता है तो सांप भी पहुंच सकता है, बिच्छू भी पहुंच सकता है। इस पूरे मामले में सरकार भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि अमूल के हर प्रोडक्ट को फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी फसाई का लाइसेंस मिला हुआ है। अमूल ने इस लाइसेंस का मजाक उड़ाया है, उसकी तौहीन की है, उससे कुचला है। कम से कम आइसक्रीम के लिए तो उसका लाइसेंस फौरन रद्द हो जाना चाहिए था। यह दिखाता है कि भारत में बड़ी बड़ी कंपनियों पर हाथ डालने में सरकारों के हाथ भी थर-थर कांपते हैं, और इस मामले में तो 2 कंपनियां शामिल हैं, ब्लिंकिट और अमूल। और यह तो कुछ भी नहीं, जून की ही बात है। मुंबई के मलाड इलाके में एक शख्स ने जब आइसक्रीम मंगाई तो उसमें इंसान की उंगली का टुकड़ा निकल आया। 26 साल के ब्रेंडन फेराव ने पुलिस को बताया कि उन्होंने एक ऑनलाइन ऐप से 3 यूमो मैंगो आइसक्रीम का ऑर्डर दिया था, लेकिन डिलीवरी मैन 3 मैंगो आइसक्रीम की जगह 2 मैंगो और 1 बटर स्कॉच आइसक्रीम ले आया। फेराव ने बटर स्कॉच आइसक्रीम को उनको खाना शुरू किया तो उन्हें अपने मुंह में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे थूकने पर पता चला कि वो इंसान की उंगली का एक हिस्सा था जिस पर एक नाखून लगा हुआ था। और इसके बाद ब्रेंडन मलाड पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस ने यूमो आइसक्रीम कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करके आइसक्रीम को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। लेकिन यह हो सकता है, अंगुली मिल सकती है, कनखजुरा मिल सकता है। देखिए कि यूमो आइसक्रीम के रैपर पर मैन्युफैक्चरिंग डेट 11 मई 2024 और एक्सपायरी डेट 10 मई 2025 लिखी थी। जो कमाल की बात है वो ये कि उस आइसक्रीम को फॉर्च्यून नाम की एक नामी कंपनी में बनाया गया था। किसी को नहीं पता कि आइसक्रीम के कोन में इंसान की कटी हुई उंगली कैसे पहुंची। यह है इस देश में एक से एक नामी कंपनियों का हाल। तो आइसक्रीम के शौकीनों होशियार, जब अमूल और यूमो जैसी नामी कंपनियां आइसक्रीम में कनखजुरा और आदमी की कटी उंगली की पैकिंग करके बेच सकती हैं, तो बेहतर होगा आप आइसक्रीम को काट काट कर नहीं, खोद खोद कर खाइए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।